नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 20वां अध्याय। 19वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे वो देव कन्याएं अप्सराएं उस पर मोहित हो गई, ब्राह्मण पर, और उसके अंतर ध्यान होने पर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई और उसको बुरा भला बोलने लगी। जब ब्राह्मण कुमार ने विवाह के लिए मना कर दिया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि पिशाच हो जाओ। तो ब्राह्मण कुमार ने भी उन सबको श्राप दे दिया कि तुम भी पिशाचिनी हो जाओ। अब वो दोनों सब लोग बहुत व्याकुल रहने लगे और इधर उधर घूमने लगे। उनके माता पिता को पता लगा तो उन्होंने ऋषियों से, मुनि से इस पाप से छूटने का उपाय पूछा। अब आ गए, हम सुनते हैं 20वां अध्याय। लोमश ऋषि का पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन। वेद निधि जी बोले, हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये बालक शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। लोमश जी बोले, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, तब माघ के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार नहीं होगा। हे ब्राह्मण, मुझे ये पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ही लोगों का पिछले 7 जन्मों का किया हुआ पाप तथा वर्तमान जन्म का पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही कहलाता है। मुनीश्वर लोग कहते हैं कि जिस पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं होता, उसका प्रायश्चित अगर माघ महीने में किसी तीर्थ में स्नान किया जाए तो उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के जितने भी तीर्थ हैं, सब पापों को विनाश करने वाले हैं। अच्छोद सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्रिकाश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा स्नान सब कामनाओं को देने वाला, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला एवं रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। यमुना में माघ स्नान सब पाप नष्ट कर सूर्यलोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाला सब पाप नष्ट कर लेता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। ये पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान है, तुरंत नष्ट करने वाली है और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति अर्थात मोक्ष का होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयुष्णी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। मतलब ये माघ का महीना इतना पावन है, इतना पवित्र है कि किसी भी नदी में स्नान कर लिया जाए उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में ब्रह्मा का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, प्रतुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति और देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति होती है। हेमकूट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सब इच्छा पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं भोगते, अर्थात विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सरलता से नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों ना किया जाए, अर्थात जरूर किया जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। नमस्कार।